माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत कर्जों की इजराई में सिर्फ 50 करोड़ की मंजूरी। क्या ये टीआरएस का इंसाफ है? महकमे अखिलती बहबूद के तहत और इसी मिनिस्ट्री के तहत माइनॉरिटी कॉरपोरेशन काम होता है। कई साल गुजरने के बाद अब यानी इंतखाबी साल के दौरान टीआरएस पार्टी को अखिलतियाँ याद आई हैं। चुनाचे 50 करोड़ की मंजूरी दी है और ऐलान किया गया कि इस 50 करोड़ में 5000 लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। यानी हर एक रुकन असम्बली हल्के के लिए सिर्फ 42 लोगों को फ़ीकस 1 लाख खर्च की इजराई के बाद ये रकम ख़त्म हो जाएगी। इसके बरक्स दलित बंधु स्कीम के तहत हर असम्बली हल्के में 500 लोगों को फ़ीकस 10 लाख रुपये दिए जाएंगे और ये तादाद तकरीबन 60,000 हो जाएगी और इसके लिए बजट 6,000 करोड़ का होगा और अक़लियतों के लिए सिर्फ 50 करोड़ का बजट। इसके अलावा SC/ST के लिए खर्च की हद फ़ीकस 1 करोड़ रुपये से ज़ायद है। SC/ST हो के दलित बंधु, इनकी तादाद कम व बेश अक़लियतों के बराबर ही है। दो 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक अक़लियतों की आबादी रियासत तेलंगाना में 46 लाख नफूस पर मुश्तमिल है और अब ये आबादी करीबन 60 से 65 लाख हो सकती है। यानी जुमला आबादी का अक़लियतें रियासत तेलंगाना में 18 से 20% है। इतनी बड़ी आबादी और वोटर्स को टीआरएस पार्टी क्यों नज़रअंदाज कर रही है? और ये दरख्वास्तें 5 जनवरी तक 3 लाख से कम नहीं होंगे। यानी हर 1 लाख पर 1500 से 1700 लोगों को 1 लाख रुपये जारी किए जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या इस 1 लाख से अक़लियतों की ज़िंदगी संवर जाएगी? अगर ऐसा ही है तो ये तमाम इंडस्ट्रीज़ को बंद करके इन्हें सिर्फ 1-1 लाख रुपये अदा करें और इनसे मुतालबा करें कि अब आप अपना रोज़गार ख़ुद पैदा कर लो। नुमाइंदा TNT ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन माइनॉरिटी मिस्टर इम्तियाज़ इसहाक़ से दरियाफ़्त किया कि क्या इस 1 लाख से इंडस्ट्री क़ायम हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि मैंने कब कहा इंडस्ट्री क़ायम होगी। और ये बात हुकूमतों को अच्छी तरह मालूम है कि जब तक कौमें अपनी सनत कायम नहीं करती, जब तक वो बेहतर रोज़गार हासिल नहीं कर सकते। इस नाइंसाफ़ी के बावजूद वो 1 लाख खर्च के लिए भी बेशुमार शराइत लागू किए हैं। सफ़ेद राशन कार्ड चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, फूड सिक्योरिटी कार्ड चाहिए। जब किसी के पास फूड सिक्योरिटी कार्ड है तो फिर उसे सफ़ेद राशन कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत है? सारे दरख्वास्त गुजारों से इनकम सर्टिफिकेट क्यों हासिल किया जा रहा है? क्या इन सारे लोगों को माइनॉरिटी कॉरपोरेशन ख़र्च देगा? सारे लोगों को तो माइनॉरिटी कॉरपोरेशन ख़र्च नहीं देगा, तो फिर उससे चाहिए कि ख़र्च के जो मुंतखब हुए हैं उन्हीं से इनकम सर्टिफिकेट का मुतालबा करे तो बेहतर होगा। 5000 लोगों को मुंतखब करना है तो फिर 3 लाख से ज़्यादा दरख्वास्त गुजारों को ख़र्चे में क्यों मुब्तला किया जा रहा है? वहाँ जो ख़वातीन फाइनेंस कॉरपोरेशन से रुजू हो रही हैं वो हज़ारों की तादाद में हैं। उनका कहना है कि इनकम सर्टिफिकेट और फॉर्म पुर करने तक 500 रुपये खर्च आ जाता है। उन ख़वातीन के आने जाने ऑटो का किराया 500 रुपये हो रहा है। जब ये लोग सुबह आते हैं और क़तारों में खड़े होकर वापस जाने तक 3 या 4 बज जाते हैं। जो जहाँ वो कतार में खड़ी होती हैं, इनके ठहरने बैठने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं।
इनके पानी पीने का तक इंतज़ाम नहीं। छोटे छोटे बच्चे तक प्यास और गर्मी से रोते रोते बेहाल हो जाते हैं, जबकि ख़वातीन भी घंटों खड़ी होती हैं। इन ख़वातीन ने जो बयान दिया है, इसके मुताबिक हर खातून की दरख्वास्त दाखिल करने से लेकर माइनॉरिटी कॉरपोरेशन तक आने जाने के लिए फ़ी कस 1000 रुपये का खर्च आ रहा है। अगर 3 लाख दरख्वास्त गुज़ारों का हिसाब लगाया जाए तो ये 30 करोड़ का खर्च आ जाएगा, जबकि अवाम को 50 करोड़ जारी किए जाएंगे। और अगर बैंक ने मंजूरी लेटर ना दिया तो फिर इसके लिए 20,000 रुपये DD बनाने के लिए खर्च सूद पर हासिल करना होगा। अगर ये 5% भी हुआ तो हर महीना 1000 रुपये और DD बनाने के बावजूद भी दरख्वास्त गुज़ार मुंतखब ना हुआ तो 2 या 3 महीने के कम से कम अलग से 3000 रुपये फ़ी दरख्वास्त गुज़ार को ज़ायद अदा करना होगा। अगर 3 लाख दरख्वास्तों में से 15,000 लोग भी DD बनाएं तो इसमें से 10,000 DD को वापस कर दिया गया तो फिर हिसाब लगाया जाए तो मज़ीद 3 करोड़ का खर्चा दरख्वास्त गुज़ारों पर पड़ जाएगा। यानी बेरोज़गारी पर मज़ीद एक मुश्किल आ जाएगी। इन तमाम मसाइल के बाद एक अक़लियती नुमाइंदे का क्या ख्याल करेगा? यही कि TRS हुकूमत के इंसाफ का पैमाना अक़लियतों के लिए एक अलहदा मयार रखता है। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए